हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी लोगों को पर्यावरण अध्ययन की हमारा परिवेश बुक जो कि SCERT द्वारा चलाई जाती है, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं और सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं पूरी व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी और वायु, वन और वन्यजीव। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में आपको दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके करिएगा। अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स ना देखे हों तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आज ये हमारा पार्ट नंबर 7 है और ये आपका उच्च प्राथमिक की बुक से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, साथ ही साथ एंड तक बने रहिएगा। सुपर टेट की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर के सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। इसके पहले दोस्तों आपको एक बार अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सुपर टेट की बुक के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। इसकी बुक में आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, एक से एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यदि आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग अभी जाइएगा, अपनी पूरी तैयारी के लिए इस बुक को खरीद सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी लेकर आ रहे हैं। अपनी पूरी तैयारी करते रहिए और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है पर्यावरण के अंतर्गत हमारा परिवेश। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूमि की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। भूमि की अलग अलग परत होती है। इसकी जो सबसे पहली यानी कि ऊपरी परत होती है, अलग परत हो गई नीचे, जो सबसे ऊपरी परत होती है इसे मिट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मिट्टी का नाम देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के मुख्यतः कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्व होने की वजह से ही पेड़ पौधे चल पाते हैं, हम लोग फसल उगा पाते हैं और अन्य सभी वनस्पतियां उगती हैं, क्योंकि हर चीज को जीवन के लिए पोषक तत्व मिलने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये पोषक तत्व आपके जल हो गए, ऑक्सीजन हो गए, अन्य पोषक तत्व यानी कि अन्य इसमें तत्व भी मिले रहते हैं, जैसे आपके मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा आपका कैल्शियम हो गया। बहुत सी चीजें मिट्टी में पहले से ही विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े कणों वाली बालू युक्त मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, बालू युक्त मिट्टी जिसमें बालू के बड़े बड़े कण होते हैं, थोड़े बड़े से कण होते हैं, उनको हम बलुई मिट्टी का नाम देते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है पता है? तो ये मिट्टी मुख्य रूप से जो नदियों का किनारा होता है, नदी नहरों के किनारे की जो भूमि होती है वहां पर आपको बलुई मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। छोटे छोटे कणों वाली भुरभुरी कम बालू वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, ये आपकी चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ही लिसलिसी होती है। पानी में पहुंचने पर ये पानी को अपने साथ मिला लेती है और ज़्यादा चिकनी हो जाती है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? इसको चिकनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है। ये सिल्ट कहलाती है। दोस्तों, ये आपकी जो हमारी पृथ्वी, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग उसकी परतें होती हैं, उसमें आपकी एक परत सिल्ट कहलाती है। ये मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी होती है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बलुई मिट्टी बताई, फिर चिकनी मिट्टी और ये आपकी सिल्ट कहलाती है। याद रखिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति किसके कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उसमें जो किसी चीज को उगाने की क्षमता है, वो किस कारण से नष्ट हो रही। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक पदार्थों और परमाणु कचरा। इनके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और आपने देखा होगा फसलें भी आजकल रसायन युक्त आने लगी हैं, क्योंकि जो सिंपल फसल थी उनकी उपज बिल्कुल कम हो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पदार्थों के कारण, क्योंकि इनकी मात्रा जब पृथ्वी में बढ़ जाती है तो उसकी जो एक्चुअल पावर है, नेचुरल पावर है, उर्वरा शक्ति है, वो धीरे धीरे ह्रास होने लगती है, नष्ट होने लगती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर बने गैसों के घेरे को क्या कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैस विद्यमान है, आपने देखा होगा चारों तरफ पूरे वायुमंडल में, पूरे कह सकते हैं हम लोग, पूरे चारों तरफ एरिया में जो गैस विद्यमान है उसे नाम देते हैं हम लोग
वायुमंडल का, क्या कहते हैं इसको, वायुमंडल का नाम देते हैं। यहाँ से आपका कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और यही आज की क्लास में ही इस टॉपिक को आपको कंफर्म करा देंगे, याद करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मिट्टी की कौन सी शक्ति के कारण वायुमंडल इस पर टिका हुआ है। तो दोस्तों मिट्टी की शक्ति है, क्या शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति, सॉरी पृथ्वी की शक्ति दोस्तों गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सिर्फ हमारे ग्रह पर ही विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पावर जो है, इसके कारण हमारी पृथ्वी जो है वो स्थित है, इसके कारण हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल टिका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम देते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो गैसों का जो विभाजन है वो किस रूप में दिया गया, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विभाजन को समझाइए। तो सबसे अधिक मात्रा में जब बात की जाती है, जो सबसे ज्यादा गैस है वो आपकी नाइट्रोजन गैस हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है, नाइट्रोजन गैस, और इसका प्रतिशत है लगभग 78%। 78% कौन सी गैस है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। अब आप लोग कहेंगे नाइट्रोजन आखिर यूज में कहाँ आती है, तो आपको पता होगा दोस्तों, हम जब पौधों को पेड़ पौधों को या फसलों को उर्वरक देते हैं, उसमें आपने सुना होगा नाइट्रोजन दी जाती है, एनपीके दी जाती है, अन्य सभी तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी रहती है, जो कि वृद्धि में सहायता करती है, वृद्धि के लिए आवश्यक होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। अगले बढ़ते हैं ऑक्सीजन, नंबर 2 पर आपकी ऑक्सीजन होती है, जो जिसके बिना हमारा या किसी का भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें श्वसन में सहायता करती है। इसकी प्रतिशत 20.95 एग्जैक्ट प्रतिशत है, या आपको 21% देखने को मिलेगा। इनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा, या 20% भी कभी कभी दे देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटेज दिया गया है आपकी ऑक्सीजन गैस का, जो कि श्वसन में सहायक है। सभी पेड़ पौधों जिनमें भी जीवन है, सभी मनुष्यों में, सब में श्वसन की प्रक्रिया होती है, और ये श्वसन की प्रक्रिया किसके कारण होती है, ये श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑक्सीजन का हो गया। अब आगे आती है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस कैसी है, ये एक निष्क्रिय गैस के रूप में जानी जाती है, और निष्क्रिय गैसेज में सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर किसी का है तो वो ऑर्गन गैस का ही 0.93%, 0.93% गैस जो है ये हमारी ऑर्गन गैस है वायुमंडल में विद्यमान। तो आपको पता लग गया, नंबर 1 पर नाइट्रोजन गैस है, नंबर 2 पर ऑक्सीजन है, नंबर 3 पर ऑर्गन गैस विद्यमान है, और इन्होंने लगभग पूरा 93% कवर कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। CO2 गैस अपनी क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ छोड़ते भी हैं। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 0.03% होती है, पूरे हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, कार प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। हमने आपको बताया पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में इसे ग्रहण करते हैं, यानी कि दिन दिन में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता कौन है, तो हम लोग श्वसन के दौरान जो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। साथ ही साथ आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसके अलावा कई ऐसी क्रियाएं हो रही जिससे कि CO2 गैस सबसे अधिक मात्रा में पहुंच रही है, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना हुआ। कल आपने सुना होगा ग्लेशियर्स एक फट गया, ग्लेशियर आपका टूट गया, जिसके कारण पूरा उत्तराखंड एक बार फिर से तबाह हो गया, और पूरे देश पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ इसी कारण हो रहा है, नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा आपकी ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये सभी चीज़ें खतरनाक रूप लेती जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम लोग आपदा के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, और कम से कम इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। CO2 गैस को इसे रोकने के अलग अलग सरकार के द्वारा उपाय करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलवाष्प व अन्य निष्क्रिय गैसें भी विद्यमान है, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा लो है। आपको 4 जो मुख्य परसेंटेज वाली गैसेस थी उनके नाम बता दिए, अब आपको इनके परसेंटेज जरूर याद रखने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और वायुमंडल में ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है। तो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है, सबको पता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा विटामिन डी का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है। आगे बढ़ते हैं, जल का वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जल जब वाष्प में, यानी कि जल भाप बनकर जब उड़ जाता है, तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है वाष्पीकरण की क्रिया।
जल का वाष्प में बदलना। अगला, तापक्रम अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बड़े बर्तन में रख दें और तापक्रम अधिक हो तो क्या होगा। तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाष्पीकरण में मुख्य रूप से यही होता है कि कोई भी चीज अगर उसके टेम्परेचर से अधिक हम गर्म करते हैं तो वो भाप में परिवर्तित होने लगती है और वाष्पित होने लगती है। यही प्रक्रिया कहलाती है आपकी। और तापक्रम जितना अधिक कर देंगे और वाष्पन की प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से होगी और आपका जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उतने ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प के कण विद्यमान रहते हैं, सभी जगह रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता का नाम देते हैं, नमी का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप गर्मियों में गिलास में पानी रख देते हैं, ठंडा पानी होता है, उसके चारों तरफ बाहर बूंद जम जाती हैं, तो ये आपका क्या होता है? ये जलवाष्प ही होता है। इसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ह्यूमिडिटी का नाम दिया जाता है इसको। आर्द्रता कहलाती है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों को आर्द्रता या है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, क्लास क्लियर हो रही हो, तो सभी क्लासेस को, क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखते रहिएगा। शाम को 6:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है। कल क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन डेली आपके लिए क्लासेस लाते हैं। आप लोग सब क्लासेस को देखते रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी, 100% तैयारी हमारे साथ करते रहिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें जीव जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो आपको अभी हमने बताया था कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर से CO2 गैस को अब छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। और एक बात और बता दें, मुख्य रूप से पौधे जो होते हैं वे क्रिया करते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस को CO2 गैस होते हैं। ठीक यही उल्टी प्रक्रिया रात में चलती है, श्वसन की प्रक्रिया। इसमें O2 गैस, CO2 गैस दोनों अलग अलग हैं। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वस्थ वातावरण रखने के लिए लगभग कितने भाग में पेड़ पौधे अति आवश्यक हैं। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन, ये आपने, कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि प्रत्येक स्थान पर लगभग शहरी क्षेत्र में 33% भाग में पेड़ पौधे अनिवार्य रूप से होने चाहिए, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और स्वस्थ हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए मिनिमम 33%, और यही ग्रामीण क्षेत्र में 50% तक किया जा सकता है। ये आपका पेड़ पौधों की इतनी आवश्यकता के बारे में कोर्ट का भी ऑर्डर था। इसके अलावा आपको अन्य जगहों से भी बताएगा। इसे हम दूसरे रूप में कहें तो 1/3 भाग कह सकते हैं। 33% को क्या कहते हैं? 1/3 भाग कहा जाता है, यानी कि 1/3 भाग में पेड़ पौधे अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें आपकी ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है ये भी आपको बता दें। तो CFC गैस है आपकी, आपको पता हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी गैस है जो कि मुख्य रूप से AC से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ये आपकी ओजोन परत के क्षरण में मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस मानी जाती है। और अगला आपका पॉइंट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का SO2 गैस के कारण मुख्य रूप से होती है और ये भी हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत पर ये गैसेस एकत्रित हो जाती हैं और बारिश होने पर उसके साथ अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती हैं, जो कि एक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती हैं। अगला आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें CO2 गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यहाँ तक आपको याद रखना है, गलती से लिख गया है, ये प्रदूषित करने वाले कारण है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर आपको ये क्वेश्चन 100% देकर जाएगा। साइंस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल एवं जल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है।
इसी को भोजन बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस भी इसको कहा जाता है। तो प्रत्येक नाम याद रखिएगा, किसी भी रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये एक नंबर प्राप्त कर लें। वो पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, इसमें क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, जो कि पत्तियों में हरापन, पत्तियां जो हरी दिखाई देती हैं वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। अगला आपका क्या है, जल वातावरण से CO2 गैस जब एकत्रित होती हैं तो ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज क्या कार्य करता है, भोजन का कार्य करता है। पत्तियों में ये प्रक्रिया होती है और ये पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये आपका ये पूरे प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2 गैस को ग्रहण करते हैं। CO2 गैस पौधे ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट्स करना मत भूलिएगा। डेली क्लासेस से जुड़ते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए क्लासेस कैसी लग रही हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्या दिया गया, वातावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रमुख गैसेस कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मुख्य रूप से गैसेज हैं जो कि हमारे वायुमंडल को, हमारे वातावरण को हानि पहुंचाती हैं, जिससे कि अलग 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 प्रकार के खतरे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ओजोन परत का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, सभी खतरनाक चीजें हो रही हैं इन्हीं के कारण से। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास में दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में आंसर करके बताना है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट होता है, पिछले टॉपिक्स को जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।